Hello students, my name is Abhishek Singh Solanki. I am maths faculty from Resonance PCCP department. Today we start coordinate geometry. इसमें हम NTSC प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट. नंबर फर्स्ट जो आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन है, इफ पॉइंट्स x0, 0y एंड 1 1 आर कोलिनियर देन द रिलेशन इज. ये क्वेश्चन आपका राजस्थान एनटीएससी स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन है. ओके, देखो कोलिनियर यहां पर आपको गिवन है. ओके, कोलिनियर यहां पर आपको गिवन है. पहले मैं यहां पर देखो कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं. लेट ये मैं ए मान लेते हैं इसको x0 एंड b 0y एंड c 1, 1. अब अगर ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे तो ये कोलिनियर होंगे. ठीक है, एनी 3 पॉइंट्स, अगर ये 3 पॉइंट्स हैं एक ही लाइन में है तो हम उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर हैं. ठीक है, और ऐसे वाले केसेस में आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0 होता है. ठीक है, तो मैं यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख रहा हूं. एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे लिखते हैं, 1/2. ठीक है, फिर हम यहां पे क्या लिखते हैं, x1. ठीक है, इसको लिखने का एक तरीका भी देखें. यहां पर आप x1 लिख दें, फिर आप x2 लिख दें और फिर आप x3 लिख दें. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कई बच्चों को याद नहीं होता. कैसे याद रखना है, अगर आपने x1 यहां पे लिखा है तो अंदर यहां पर y1 नहीं आएगा. ठीक है, y1 यहां पर नहीं आएगा. कहां से स्टार्टिंग करेंगे, y2 माइनस y3. क्लियर. बिल्कुल इसी तरीके से x2 अगर यहां पे लिखा है तो अंदर y2 नहीं आएगा. क्लियर हो रही बात. ठीक है, तो y2 के बाद में क्या बनेगा, y3 माइनस y1. ओके, बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर y3 नहीं आएगा तो मुझे लिखना है y1 माइनस y2. ठीक है, ये आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है. अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये आपका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है. ठीक है, तो हम यहां पर इस एरिया ऑफ ट्राइंगल को क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे. तो देखो जब यहां पर कोलिनियर की कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है, तो ये 1/2 भी अगर हम नहीं लिखें तो भी चलेगा. ये जो हमने ब्रैकेट के अंदर सब कुछ लिख रखा है इज इक्वल टू 0, ऐसा ही हम यहां पर डायरेक्ट लिख रहे हूं. ठीक है, कोलिनियर की कंडीशंस, x1 आपका ये x है. ठीक है, y2 माइनस y3, y2 मीन्स y माइनस y3 मीन्स 1. ओके, प्लस x2. अब जल्दी जल्दी देखते जाओ, यहां पर जो भी 0 है. ठीक है, x2 की वैल्यू यहां पर देखो क्या है, 0 है, तो ये वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. x3 देखो यहां पर 1 है. ठीक है, x3 के साथ में देखो क्या लिखना है अपने को, y1 माइनस y2. y1 0 माइनस y2 0 माइनस y. ठीक है, इसको हम क्या कर दें, 0 के इक्विवेलेंट कर दें. तो आगे देखो यहां पर क्या बनता है, एक्स वाई माइनस एक्स, फिर ये 0 बन जाएगा और वहां से मुझे क्या मिलेगा, माइनस वाई इक्वल 0. तो ये एक रिलेशन हमारे को यहां पर दिख जाना चाहिए. ठीक है, ये रिलेशन कहां पे दिख रहा है, कैसे लिखा हुआ है, एक्स वाई इक्वल, ये चूंकि नेगेटिव है इसको राइट साइड में ले जाते हैं. ठीक है, तो एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस वाई, एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस वाई. बी इज करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल सा था, केवल इसमें मैंने आपको यहां पर फॉर्मूला लिखना भी सिखाया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. देखो सेकंड नंबर जो आपका क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेट ऑफ पी एंड क्यू आर 4,-3 एंड -1,7. ओके, एब्सिसा ऑफ पॉइंट आर. ठीक है, एब्सिसा का मतलब समझ गए, एक्स कोऑर्डिनेट. हमें यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है केवल ये. ठीक है, ऑन द लाइन सेगमेंट PQ सच दैट PR अपॉन PQ, जो उसका रेशो है वो आपको यहां पर गिवन है 3/5, मतलब रेशो की फॉर्मेट में गिवन है 3:5. ओके, तो देखो इसको करना स्टार्ट करते हैं. मेरे पास में एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q. ओके, एक पॉइंट है हमारे पास में यहां पर P, एक पॉइंट है Q. P के यहां पर आपको कोऑर्डिनेट गिवन है 4-3. नेक्स्ट आपको यहां पर कोऑर्डिनेट गिवन है -1 and 7. ओके,
अब देखो यहां पर हमारे को क्या बोला गया है कि एक पॉइंट है आर, कहीं पर भी हो सकता है इस लाइन पर, लेकिन यहां पर जो आपको रेशो गिवन है, ठीक है, वो आपको देखो पी से लेकर के आर तक तो 3 गिवन है, ठीक है, लेकिन P से लेकर के Q तक, मतलब ये जो पूरी लेंथ है एक तरह से, ये आपको 5 गिवन है, ठीक है। P से लेकर के R तक तो आपको 3 गिवन है, लेकिन ये जो पूरी लेंथ है, ठीक है, मतलब P से लेकर के Q तक, वो आपको यहां पर कितना गिवन है, 5 गिवन है। तो वैसे तो अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी हम यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये पूरा 5 है और ये 3 है, तो मैं इसको डायरेक्टली 2 लिख सकता हूं, ठीक है, क्लियर। अगर यही क्वेश्चन एकेडमिक एग्जाम में आता है तो हम देखो क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, ठीक है, पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल 5/3 लिखते हैं। उसके बाद में पी क्यू को पी आर प्लस आर क्यू लिख देते हैं, और फिर हम यहां से पी आर और आर क्यू का रेशो फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन अभी मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूं। करना क्या है, यहां पर मुझे इस आर के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो आर के कोऑर्डिनेट हमारे को लिखते आते हैं। कैसे लिखते हैं, अगर मेरे पास में यहां पर 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है कोई बीच में आर, और वो उसको m1 m2 रेशो में डिवाइड करता है, ठीक है, तो हम आर के कोऑर्डिनेट लिखना जानते हैं। हम क्या करते हैं, इस m1 को उधर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, इस m2 को इधर वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। x कोऑर्डिनेट के लिए अलग मल्टीप्लीकेशन होता है, y कोऑर्डिनेट के लिए अलग मल्टीप्लीकेशन होता है, क्लियर। वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं। इस 3 को मैं कहां मल्टीप्लाई करूंगा, -1 से, ठीक है। इस 2 को देखो मैं कहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 4 से, ओके। अपॉन कितना लिखेंगे, 3 + 2 लिखेंगे। समझ में आ रही है बात। इस 3 को अब मैं यहां पर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से। अच्छा, वैसे इस क्वेश्चन को अपन अगर इसको नहीं भी लिखें, ठीक है, क्योंकि मेरे से क्या पूछा है, एब्सिसा ही तो पूछा है ना यहां पर, ठीक है। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेते हैं पूरा, लेकिन लिख भी लेते हैं इसको। 3 को हमने 7 से कर दिया, 2 को हम -3 से करेंगे, ठीक है, तो -6 लिख देते हैं डायरेक्ट, और यहां पर 3 + 2 बनेगा, ठीक है। इससे तो हाल फिलहाल हमारे को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एब्सिसा मुझे इसी से कैलकुलेट होकर के कुछ मिलने वाला है। तो देखो यहां पर क्या मिलेगा मुझे, -3 + 8 अपॉन 5। जब आप इसको फर्दर कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 5/5, 5/5 इस 1, ओके, मतलब 1 हमारा आंसर होना चाहिए। 1 आ रहा है इसमें, ऑप्शन सी इस करेक्ट आंसर, क्लियर। ये भी क्वेश्चन देख लो, दिल्ली एनटीएससी स्टेज 1 2013 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 3 एंड -1 2 is divided internally in the ratio 3:4 by the line x plus 2y equal k, और यहां से आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है। एक लाइन है, एक लाइन है, किस किस से मिलकर के बनी है, वो आपके पास में ये लाइन आपके पास में 2 3 और -1 2, ठीक है। ऐसे आपके पास में यहां पर 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, क्लियर। अब चूंकि ये 2 कोऑर्डिनेट गिवन है, तो मैं एक को a बोल रहा हूं और दूसरे को b बोल रहा हूं, ठीक है। फिर ये वो आपको बोलता है डिवाइडेड इंटरनली इन द रेशो 3:4, तो हम 3 यहां तक मान लें, 4 इसको मान लें, ओके। और ये वाला पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं कि ये p है, ठीक है, क्लियर। बाय द लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है, ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन आपको यहां पर गिवन है x + 2y = k। ये जो लाइन है, ये इस लाइन सेगमेंट को 3:4 में डिवाइड कर रही है, क्लियर। तो देखो यहां पर कंसेप्ट क्या होता है कि ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है ना हमारा, ठीक है, ये वाला हमारा जो इंटरसेक्शन हो रहा है, इस इंटरसेक्शन को हमने p पॉइंट से डिनोट किया, और अब मैं यहां पर p पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, ठीक है। वो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट चूंकि इस लाइन पर होंगे, इसीलिए इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। देखो जब मैं यहां पर p के कोऑर्डिनेट निकालूंगा, तो मुझे इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, -1 से, ठीक है, और 3 + 4 लिखना है, कॉमा, फिर मैं इस 3 को किससे मल्टीप्लाई कर लूंगा, 2 से, ठीक है। फिर हम इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
3 से, और यहां पर भी हम क्या लिखेंगे 3 + 4। ओके, P के कोऑर्डिनेट देखो अब क्या क्या बनते हैं। ये बना 8 - 3, ठीक है। 8 - 3 कितना हुआ 5। ये देखो कितना बनेगा 6, और ये कितना बन जाएगा 12, तो ये बन जाएगा 18/7। ओके, अब चूंकि ये पॉइंट इस लाइन पर है, लाइन कौन सी है x + 2y = k, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं k = x + 2y। अब चूंकि ये पॉइंट इस लाइन पर है, तो लाइन को मतलब ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर आगे क्या लिख सकते हैं हम, x की वैल्यू हमारे पास में 1, ठीक है, और 2 × 18/7 ऐसे ही लिख सकते हैं। कितना बन जाएगा यहां से, ये बन जाएगा 36 और ये बन जाएगा 7। एक मिनट, अपन ने कहीं 8 - 3 करा, 7 आया, सॉरी मैंने यहां पर 5 लिख दिया, तभी थोड़ी सी यहां मिस्टेक, ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक है। 5/7 लिखना है यहां पर, ठीक है, 5/7। ओके, आगे देखो यहां से अगर मैं 7 एलसीएम लेता हूं तो मुझे यहां पर मिलेगा 5 + 2 × 18 मीन्स 36। 36 + 5 मिलकर के कितना बनेगा 41/7, ठीक है। तो 41/7 ए इज करेक्ट आंसर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर 4th नंबर, इफ द पॉइंट 1 1 -1 -1 एंड -√3k आर वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटर ट्राइंगल, मतलब एक इक्विलेटर ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, ठीक है। इक्विलेटर ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, सपोज मैं इसको ABC एक इक्विलेटर ट्राइंगल बोल रहा हूं, तो मेरे पास में ये वाला जो वर्टेक्स पॉइंट है इसको हम 1 1 बोल दें, ठीक है, इसको हम -1 -1 बोल दें, और इसको हम -√3 और k बोलते हैं, ठीक है। अब चूंकि ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, इसलिए तीनों साइड्स जो इनकी लेंथ है वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। हम यहां से AB² को कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। AB² को कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, दिस माइनस दिस, -1 -1 होल स्क्वायर एंड अगेन -1 होल स्क्वायर। सिंपल है, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, अगेन 4 = 8 मिलता है, ठीक है। और कोई सा भी एक ले लेते हैं, AC ले लें, ठीक है। तो अगर मैं AC को यहां पर कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे यहां पर -√3 -1 होल स्क्वायर लिखना चाहिए और k - 1 होल स्क्वायर लिखना चाहिए। क्लियर, इसको देख लेते हैं एक बार क्या क्या बनता है। ये चूंकि नेगेटिव है तो बनेगा तो ऐसे ही पॉजिटिव, तो ये बनेगा आपके पास में 3 + 1 + 2 टाइम्स ऑफ √3, और यहां से आपको मिलने वाला है k² -2k, ठीक है। k² -2k, नहीं माइनस तो क्यों लगाएंगे अपन ने किस किस को लिया, A और C वाले कोऑर्डिनेट को ले रहे हैं अपन, ठीक है, ठीक है। और k² -2k + 1, इतना क्लियर। देखो यहां से क्या क्या बन रहा है, यहां से आपके पास में एक तो बनेगा k² -2k और k² -2k बनेगा, एक आपके पास में ये बन जाएगा 4 और 5 बन जाएगा, और यहां से बनेगा 2√3, ठीक है। और फिर हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहां पर, इंक्लूड अगर हम करें, एक मिनट, k + k हम इसको नेगेटिव ले रहे हैं, ये -√3 -1 और यहां पर 1 - k, ठीक है, ठीक है, इतना बन चुका है, ठीक है ना। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो यहां पर ये वाली जो साइड है और ये वाली जो साइड है, यहां मुझे कुछ
एक मिनट इस कैलकुलेशन को और चेक कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको और इसको दोनों को आपस में इक्वल करूंगा। तो जब हम यहां पर देखो इक्वल करेंगे तो के स्क्वायर माइनस 2k, और इस पूरे नंबर को हम उस साइड लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते जाओ, इसमें यहां पर आपको मिलेगा के स्क्वायर माइनस 2k 8 माइनस 5 माइनस 2√3। ओके, तो यहां से देखो क्या मिला, के स्क्वायर माइनस 2k, और यहां से देखो क्या मिलेगा, 3 माइनस 2√3 मिलेगा, ठीक है। ऐसी मेरे पास में एक इक्वेशन बन जाती है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे यहां पर देखो के की दो वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। यहां तक कवर, यहां पर हमारे को के की दो वैल्यूज मिलेंगी। अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो डेफिनेटली यहां पर टाइम तो लगना है, ठीक है। तो यहां पर मैं ऑप्शन से चेक करना चाह रहा हूं 1√3 -1 एंड -√3। हम यहां पर के की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो क्या मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर हम के की वैल्यू को 1 पुट करते हैं तो 1 -2 मिलेगा मुझे, 1 -2 तो -1 होगा, ठीक है। अगर हम √3 पुट करते हैं तो आप देखो यहां पर √3 का स्क्वायर बनेगा, ये -2 टाइम्स ऑफ √3 बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे 3 - 2√3 दिख रहा है, जो हमारे राइट हैंड पर लिख रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक, क्लियर। मतलब यहां पर हमारा राइट आंसर, राइट ऑप्शन यहां पर क्या होना चाहिए, √3, बी ऑप्शन आपका राइट होना चाहिए, क्लियर। क्वेश्चन सिंपल है, ठीक है, लेकिन यहां पर कुछ इक्वेशंस इस तरह की बन गई, इसीलिए मुझे थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन जैसा लग रहा था कि मैंने कुछ माइनस प्लस की भी अगर यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में मिस्टेक होती है तो ये क्वेश्चन वापस से सॉल्व करना पड़ जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट। आपके पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां पर गिवन है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल 5 स्क्वायर यूनिट, 2 ऑफ इट्स वर्टेक्स। अब यहां पर इसके दो वर्टेक्स आपको गिवन है और थर्ड वर्टेक्स निकालना है जो इस लाइन पर है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। यहां पर हम सपोज ए एक्स वाई, इसके वर्टेक्स हम एक्स वाई मान रहे हैं। बी जो हमारे पास में गिवन पॉइंट है 2 1, ठीक है, और सी हम लेना चाह रहे हैं यहां पर 3 -2। ओके, क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार और कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है, उसका एरिया यहां पर 5 स्क्वायर यूनिट है। तो मुझे एरिया लिखता आता है, ठीक है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है देखने में तो मैं इधर लिख देता हूं x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। हम इसको x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 एज्यूम कर रहे हैं। एरिया हम कैसे लिखते हैं, 1/2, फिर x1 मीन्स x, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं, y2 - y3। तो y2 तो ये है और ये कितना बना, +2 बन जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या लिखते हैं, x2 का मतलब हो गया यहां पर 2, ठीक है। अब x2 तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला जब लिखाया था तब क्या बोला था कि x2 है तो y2 को नहीं लेना, y3 से स्टार्टिंग करेंगे। तो y3 लिखेंगे, फिर -y1 लिखेंगे, ओके, -y1 लिखेंगे। बात समझ में आ गई इतनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर अगला स्टेप है हमारा यहां पर x3 जो 3 है, ठीक है। और फिर हम यहां पर क्या लिखेंगे, y1 - y2 मतलब y -1, ठीक है। और ये जो हम एरिया लिखते हैं ये एक्चुअली मॉड में लिखना चाहिए हमारे को। मैं मॉड बाहर की तरफ लगा देता हूं, बिकॉज एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, ओके। और बाय कैलकुलेशन एक्चुअली क्या होता है, कई बार हम बाय कैलकुलेशन जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें आंसर नेगेटिव आ जाता है, इसलिए यहां पर मॉडुलस लगा लिया जाता है, मॉड लगा लिया जाता है। और यहां पर जो आपको एरिया इसका गिवन है वो आपको 5 स्क्वायर यूनिट गिवन है, ठीक है। 5 स्क्वायर यूनिट यहां पर आपको इसका एरिया गिवन है। मैं इस 2 से उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मॉड हटा भी रहा हूं, ठीक है। तो आगे देखो यहां पर क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा आपके पास में 3x, एक बनेगा आपके पास में -4 -2y, ओके, एक बनेगा आपके पास में 3y और
-3। यहां पर मैं प्लस माइनस साइन लगा करके 10 लिख रहा हूं। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगली स्टेप। 3x माइनस 2y, सॉरी ये y भी कैलकुलेट होगा अभी, तो कितना बन जाएगा ये हमारा बन जाएगा -2y प्लस 3y, तो ये बन जाएगा +y। ओके, और ये -4 और -3 मिलकर के बनेगा -7, और यहां आपके पास में है ±10। बात क्लियर? ऐसे क्वेश्चंस में हम मॉड लेकर के ही वर्किंग करें। क्लियर? 3x + y -7 इक्वल ±10 हो गया। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, एक बार मैं प्लस लेकर के एक बार मैं माइनस लेकर के यहां पर कैलकुलेशन को करूंगा। ठीक है, एक बार प्लस लेकर के एक बार माइनस लेकर के अगर मैं कैलकुलेशन को करता हूं तो देखो आपको 3x + y पूरा लिख लेते हैं एक बार। 3x + y यहां पर है देखो -7, अगर मैं उस साइड राइट हैंड पर -10 एज्यूम कर पा रहा हूं, -7 है, -10 अगर मैं उधर ले रहा हूं तो कितना बनेगा, -10 + 7, ठीक है, विच इज -3 बनेगा। और अगर हम वहां पर पॉजिटिव साइन लेकर के चलते हैं तो आपको दूसरी जो इक्वेशंस मिलेगी उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, वो आपकी इक्वेशन बनेगी 3x + y = 17। बात समझ में आ रही है? ये हमने पॉजिटिव साइन के साथ में इक्वेशन लिखी है, ये हमने नेगेटिव साइन के साथ में इक्वेशन को लिखा है। ठीक है, अब चूंकि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो हमारे पास में एक रिलेशनशिप आई, ये इस लाइन के साथ में कैलकुलेट हमारे को करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे को कुछ ऐसा यहां पर बोला गया है कि जो आपका थर्ड वर्टेक्स है वो इस लाइन पर है, जो आपका थर्ड वर्टेक्स है, और हमने अभी तक की जो यहां पर कैलकुलेशन की है, ठीक है, वो आपके थर्ड वर्टेक्स के लिए को फाइंड करने के लिए ही तो की है। ठीक है, तो देखो यहां पर आप इसके साथ में y = x + 3, ये इक्वेशन हमारे को यहां पर गिवन है। ठीक है, अगर मैं इसके साथ में इसको कैलकुलेट करता हूं तो आप देखो 3x + x + 3, 3x y की मैंने वैल्यू पुट कर दी ऊपर। ठीक है, तो 3x x + 3 = -3, ऐसा ही मिलेगा, माइनस ही मिल रहा था यहां पर, एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा आपके पास में 4x, और ये उधर जाएगा तो बनेगा 6, मतलब आपके पास में यहां से बना 4x = 6। तो आपके पास में यहां से x की वैल्यू एक बार चेक करते हैं कितनी आती है। यहां से आपके पास में 6/4, 2 से अगर हम इसको कैंसिल आउट कर दें तो 3/2, ऐसा हमारे को कहीं दिख रहा है। 3/2 हमारे ऑप्शंस हैं यहां पर। ठीक है, 3/2, अच्छा नेगेटिव है, अच्छा उधर नेगेटिव है, बिल्कुल माइनस में आएगा ये, -3/2। लेकिन एक ऑप्शन अभी और निकालना पड़ेगा, तो इसी के करस्पॉन्डिंग एक बार y चेक कर लेते हैं कितना बनेगा। ठीक है, y आपका बनेगा, इस इक्वेशन में रख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास में y बनेगा +3/2। आंसर तो वैसे आ चुका अपना। एक बार इससे भी अपन इसको कैलकुलेट करके चेक करते हैं कि y = आपके पास में बनता है x + 3। ठीक है, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखो एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लो, उधर मुझे 17 दिख रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर रखूंगा तो देखो क्या बनेगा, 3x + x + 3। ठीक है, तो 3x और x मिलकर के बनेगा 4x, डायरेक्ट लिख दूं। ठीक है, ये मिलकर के बनेगा 4x, और इधर जो 3 आएगा वो उधर जाएगा तो वो बनेगा 14। और x की वैल्यू मेरे पास में आना चाहिए यहां से 7/2। एक मिनट, लेकिन फिर y की भी एक बार यहां से अपन वैल्यू फाइंड आउट करें तो 7/2 प्लस अगर मैं 3 करता हूं तो यहां से आपको y की वैल्यू सही नहीं मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन देख लो एक बार और समझ लो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमारे से देखो क्या पूछा गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको यहां पर गिवन है, 2 ऑफ इट्स वर्टेक्स। आपको जो यहां पर 2 वर्टेक्स गिवन है ट्राइंगल की, वो आपके पास में है 2, 1 और 3, -2।
देन थर्ड वर्टेक्स हम यहां पर फाइंड आउट करना चाहते हैं जो इस लाइन पर है, ठीक है, और उस लाइन का हमारे को इक्वेशन यहां पर गिवन है। तो सबसे पहला काम मैंने इनको वर्टेक्स एज्यूम किया, ठीक है, फिर हमने इसको कुछ कैलकुलेट किया और एक हमने यहां पर एक्स वाई में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। यहां मैंने मॉड लगाया, इसीलिए मैं यहां से दो इक्वेशन ले पा रहा हूं, एक प्लस साइन के साथ में, एक माइनस साइन के साथ में। जब मैं नेगेटिव साइन के साथ में कैलकुलेशन करता हूं इस वाली इक्वेशन के साथ में, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं अभी वो आ रहे हैं हमारे पास में बी ऑप्शन हमारे को राइट दिख रहा है, ठीक, क्लियर। तो एक बार हम इसके साथ में भी इसको एक बार फर्दरली चेक करें, ओके। तो जब मैं इसके साथ में इसको चेक करने के लिए जाता हूं तो मुझे x की वैल्यू तो 7/2 मिलती है, ठीक है, लेकिन y की वैल्यू आप एक बार चेक करो यहां से, x की वैल्यू एक जगह पर चूंकि 7/2 आ रहा है ना, इसलिए क्वेश्चन में कई बार ऐसे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि यहां पर 7/2 x की वैल्यू है, तो मे भी पॉसिबल कि वो भी आंसर यहां पर हो सकता है। तो हम यहां पर डेफिनेट करने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो जब आप ऐसा चेक करोगे तो आपको वो वैल्यू नहीं मिलेगी जो वहां पर गिवन है, ओके। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करना है और ये सर्कल 3 पॉइंट से पास होता है, तो वो 3 पॉइंट कहीं पर भी हो, लेकिन इस सेंटर से इन तीनों ही पॉइंट्स की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस कहलाएगी, और रेडियस तो इक्वल होगी, सही, ठीक है। तो हमारा बस यही वाला कंसेप्ट यहां पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट में बोल रहा हूं कि एक्स वाई है आपके पास में, x1 y1 भी एज्यूम कर सकते हैं। एक पॉइंट है मेरे पास में a, इसके कोऑर्डिनेट यहीं पे लिख देते हैं, इसको मैं a मान रहा हूं, इसको मैं b मान रहा हूं और इसको मैं c मान रहा हूं, क्लियर। तो अगर मैं c और a की डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, मतलब हम यहां पर ac स्क्वायर निकालें, ठीक है, तो देखो कितना आएगा, x माइनस इसको, हाँ, ac स्क्वायर x माइनस 7, ठीक है, और y प्लस 5, ओके। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहां पर BC AB, अच्छा मैंने उसको C ही बोल दिया, तो आप एक काम करो इसको D बोल देते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, किसी को कुछ भी बोल दें, ABC, ठीक है। तो B से लेकर के C तक की जो यहां पर डिस्टेंस है वो भी एक बार देखें, x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 होल स्क्वायर, ओके। और एक बार हम यहां से C से लेकर के D तक की डिस्टेंस को कैलकुलेट करें तो आपको यहां पर मिलेगा x माइनस 3, ठीक है, होल स्क्वायर एंड y माइनस 3 होल स्क्वायर, ओके। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। मुझे यहां पर इक्वेशन नंबर 2 और 3 में x माइनस 3 यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है, तो पहले हम इन दो को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो तीनों आपके पास में डिस्टेंसेस हैं वो तीनों डिस्टेंस बराबर होंगी, क्योंकि ये तीनों ही किसको रिप्रेजेंट करेंगी, रेडियस ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। तो जब मैं इन दो को इक्वल करूंगा तो देखो यहां पर कैलकुलेशन किस तरह से हो रही है, ये x माइनस 3 और ये वाली, जब मैं हमने इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर जो आपकी 2 है वो इक्वेशन नंबर 3 के इक्वलेंट होगी, लेंथ निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन तो देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचेगा केवल मैं उसको लिख रहा हूं। यहां पर आपके पास में y प्लस 7 होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और एक बार आपके पास बनेगा y माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहां से भी देखो जो जो कैंसिल होता है उसको करेंगे, यहां आपके पास में 14y प्लस 49 और इक्वल y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ऐसा ही बनेगा, ठीक है। y स्क्वायर भी यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6y को अगर मैं इधर लेकर के आता हूं तो बनता है 20y, और 49 को अगर मैं उधर लेकर के जाता हूं तो मुझे मिलता है माइनस 40, ओके। तो y की जो मुझे यहां पर वैल्यू दिख पा रही है वो दिख पा रही है -2, क्लियर है। y की वैल्यू मेरे पास में यहां से -2 आती है, ठीक है। आगे इसको और कैलकुलेट करते हैं। अब मैं केवल इन दो इक्वेशंस को कैलकुलेट करके लिख रहा हूं, ठीक है। इन दो को अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो देखो क्या क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, ठीक है,
फिर बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25, और फिर हमारे पास में यहां पर इसमें बड़ी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, यहां देखो क्या क्या बन रहा था, यहां तो हमने पूरा तो खैर नहीं लिखा, पूरा लिख लेते हैं इसको। ये एक्स स्क्वायर बनेगा माइनस 6x बनेगा, ठीक है, और प्लस 9 बनेगा। आगे फर्दर इधर ही यहीं पर कैलकुलेशन करें इसकी, तो आपको वाई स्क्वायर मिलेगा, 14y मिलेगा और 49 मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट होते हुए देख रहे हैं, यहां से मैं 49 भी कैंसिल आउट होता हुआ देख रहा हूं। ठीक है, तो यहां से अब देखो देख लेते हैं क्या क्या मिलता है अपने को। यहां पर देखो -14 है, यहां से लिखना स्टार्ट कर रहा हूं, -14 है और उधर +14 है। तो एक काम करते हैं, इसको भी हटाते हैं। ठीक है, इसको लेकर के जाते हैं उधर, इसको लेकर के 14 और उधर है -6। तो अगर मैं इसको उधर लेकर के जाता हूं, एक मिनट, जो इक्वेशन बनेगी उसको अपन डायरेक्ट लिखने की यहां पर कोशिश करते हैं। एक मिनट, -8x लिख सकते हैं, इससे -4y लिख सकते हैं, इक्वल -16 लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं यहां से -4 कॉमन ले लूं, अगर हम इसमें से -4 कॉमन ले लें और उधर ले जाएं, तो मेरे पास में ये इक्वेशन बनती है 2x प्लस वाई इक्वल 4। ठीक है, और यहां पर अगर मैं y की वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, अब मैं इस इक्वेशन में देख लो y की वैल्यू को पुट कर रहा हूं, एक मेरे पास में y का आंसर आया -2 वैसे एक ही ऑप्शन में, यहां पर एक बार और इसको चेक करते हैं। अगर हम यहां पर, ये मेरे पास में इक्वेशन है, बोल भी रहा हूं इसको मैं, 2x प्लस वाई इक्वल 4। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल 4, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में अगर हम y की वैल्यू को पुट कर दें, तो मुझे लिखना चाहिए 2x माइनस 2 इक्वल 4, -2 उधर जाएगा 6 बना देगा, और x इक्वल 6/2, तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 3, y की वैल्यू मिल रही थी -2। ओके, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, थोड़ी सी स्पेस कम थी इसीलिए थोड़ा सा देखने में टाइम लग गया। ओके, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। ये क्वेश्चन आपका बिहार एनटीएससी स्टेज 1 2014 का क्वेश्चन है। इन द कोऑर्डिनेट ओके ऑफ टू अपोजिट वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर आर ए बी एंड बी ए, देन तो देखो आपसे यहां पर पूछा क्या गया है, ठीक है, बी ए देन एरिया ऑफ स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करो। आपको यहां पर यह बोला गया है कि एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, सपोज मैं यहां पर एक स्क्वायर बना रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर एक स्क्वायर बना रहा हूं, और फिर मैं आपको यह बोलता हूं कि एक के कोऑर्डिनेट है ए बी और दूसरे के कोऑर्डिनेट है बी ए। ये कोऑर्डिनेट है ए बी और जो अपोजिट वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट है बी ए। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया हमारे को यहां पर बताना है। अब चूंकि ये जो ए कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये वाला जो मेरे पास में ए कोऑर्डिनेट है, ये ए कोऑर्डिनेट कैसे मिला होगा, मैंने इससे इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो मुझे यहां से यहां तक की जो ओरिजिन से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है वो ए मिली होगी। ठीक है, ये वाला बी कोऑर्डिनेट कैसे मिला होगा, मुझे यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो केवल बी मिली होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं यहां पर साइड ऑफ स्क्वायर लिखना चाहता हूं, तो मुझे इस स्क्वायर की साइड को a माइनस बी करके लिख देना चाहिए, a माइनस बी। आप ऐसा देख सकते हैं। अगर आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा, तो यहां पर हम कोई से भी दो नंबर लेकर के ऐसा सोच सकते हैं कि सपोज मेरे पास में एक पॉइंट है 2, 5 और 2, 5,2,
और जो दूसरा वर्टेक्स 2,5 पर जा रहा है, ठीक है, इसका अगर मुझे एरिया चाहिए और साइड मुझे निकालना है तो हम ऐसा कंक्लूड यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो मैंने डायरेक्ट इसकी साइड को लिख दिया। अब मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से यहां पर पूछा गया है एरिया। तो एरिया यहां पर क्या होता है, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर होता है, और साइड स्क्वायर मुझे कहां दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। सिंपल है क्वेश्चन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी सेंटर ऑफ सर्कल 3, 4 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड, ठीक है, ऑफ डायमीटर। तो आपके पास में एक सर्कल है ये, देन कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड ऑफ डायमीटर। आपके पास में एक सर्कल है, ये डायमीटर है, यहां पर का ही सेंटर होगा। आपको यहां पर बोला गया कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल, तो ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है ये है आपके पास में 3, 4। ओके, और कोऑर्डिनेट ऑफ एंड ऑफ द डायमीटर, तो कोई सा भी अपन एक एंड मान लेते हैं यहां पर। एंड ऑफ डायमीटर जो है कोऑर्डिनेट वो आपके पास में 5,3, और सपोज मैं इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, और सेंटर को हम बोल देते हैं सी। क्लियर। क्या पूछा है, डायमीटर का एंड पॉइंट का एक साइड का कोऑर्डिनेट गिवन है, सेकंड साइड हमारे को यहां पर फाइंड आउट करनी है। सपोज मैंने इसको एक्स वाई बोल दिया, x1 y1 भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई ही बोल दिया अभी। क्लियर। अब देखो यहां पर सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो आपका सेंटर है यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो सेम होगी, सी से लेकर के ए तक की डिस्टेंस वो भी सेम होगी। ठीक है, बिकॉज ये दोनों ही क्या होंगी, रेडियस होंगी। सेकंड कंसेप्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको ये बताती है कि अगर किसी लाइन का कोई भी एक पॉइंट अगर मिड पॉइंट है तो हम डायरेक्टली सी के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। यहां पर आपको सी के कोऑर्डिनेट गिवन है 3 और 4। मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट मतलब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे लिखता हूं, दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। क्या क्या बोला मैंने, दोनों एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। बिल्कुल इसी तरीके से मैं y+3/2 लिख सकता हूं। अब चूंकि ये भी सेंटर का कोऑर्डिनेट है और ये भी सेंटर का कोऑर्डिनेट है तो हम इसको कंपेयर कर लेते हैं। तो फिर मुझे x+5/2 को किसके इक्विवेलेंट करना पड़ेगा, x+5/2 हम किसके इक्विवेलेंट करेंगे, यहां पर 3 के इक्विवेलेंट करेंगे। ओके, तो जैसे आप इसको 3 के इक्विवेलेंट करोगे ये बनेगा 6 - 5, तो आंसर आपको दिख रहा होगा 1। बिल्कुल इसी तरीके से मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूं y+3। ठीक है, ये वाला 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, 8 बना देगा इसको। ठीक है, और यहां से y = 8 - 3 5, तो आपके पास में आंसर आ जाना चाहिए 1,5। सी इज ए करेक्ट ऑप्शन। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। द वैल्यू ऑफ 4 एस की हम यहां पर, अच्छा एक मिनट, द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एरिया ऑफ ट्राइंगल, ओके, हुज वर्टेक्स आर ए, स्मॉल ए और 2a, और बी है आपके पास में -2 6 और सी है आपके पास में 3 1 इस 10 स्क्वायर यूनिट। ये भी देखो क्वेश्चन दिल्ली एनटीएससी स्टेज 1, ओके, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, एनटीएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब देखो यहां पर हम जो कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, यहां पर देखो हम क्या कैलकुलेशन करते हैं। आपके पास में ए वर्टेक्स है, ए एक वर्टेक्स है, बी भी एक वर्टेक्स है। एक मिनट, आपके पास में सारे के सारे वर्टेक्स कुछ गिवन है, ओके, और एरिया हम यहां पर लिखना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी देखो मैं इस तरीके से कर रहा हूं, एरिया है आपके पास में 1/2। ठीक है, इसको मैं यहीं पे लिख देता हूं, x1 y1 है ये आपके पास में, ये x2 y2 है, और ये आप एज्यूम कर लें कि ये x3 y3 है। ठीक है, ये x3 y3 है। तो देखो हम एरिया किस तरीके से लिखते हैं, एरिया हम लिखते हैं x1, तो x1 जो आपका कोऑर्डिनेट है वो है a। ठीक है, फिर हम यहां पर लिखेंगे y2 - y1, सॉरी y3, तो y2 देख लो एक बार, -2, सॉरी 6 -2 नहीं है, 6 -1। ठीक है,
अगला नंबर देखो यहाँ पर जो आता है वो लिखूंगा मैं, ये लिखूंगा -2 जिसमें x2 आ गया, ठीक है, और 1 - 2a लिखना चाहिए मेरे को। क्या लिखना चाहिए? 2a, ठीक है। और फिर हमारे को यहाँ पर क्या लिखना चाहिए? 3 और 1 मिनट, 3 और 2a - 6, 2a - 6, ठीक है। मॉड लगा दें इस पर भी, और इसका जो एरिया है वो 10 स्क्वायर यूनिट गिवन है, ठीक है। ये वाला जो आपको एरिया है वो 10 स्क्वायर यूनिट गिवन है। ऐसा एक क्वेश्चन और अभी हम कर चुके हैं, ठीक है। इस 2 को मैं उधर लेकर के जा रहा हूं और इसको मैं सॉल्व भी कर रहा हूं। तो ये देखो आप 6 - 1 ये बनेगा 5a, ठीक है। और यहां से भी मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये बनेगा -2 + 4a, -2 + 4a, ऐसा ही बनेगा। और फिर हमारे पास में यहां पर बनेगा 6a और -18, ऐसा ही बनेगा। और इस 2 को अगर हम उधर मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे प्लस माइनस साइन के साथ में 20 लिखना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम कर भी चुके हैं। तो आप देख लो यहाँ पर 5, 4 और 6 मिलकर के कितना बनेगा? ये 15 बन जाएगा। 15a आ गया, ठीक है। -18 - 2 मिलकर के बनेगा -20। और यहां पर मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लेकर के वर्किंग करनी है। तो अगर मैं यहां पर पॉजिटिव साइन के साथ में देखता हूं इसको, ठीक है, तो पॉजिटिव साइन के साथ में ये -20 जैसे उधर जाएगा तो आपको मिलेगा 40, और a आपको यहां से मिलेगा 40/15, 8/3, ठीक है। और अगर मैं यहां पर नेगेटिव साइन ले लेता हूं, ठीक है, तो देखो यहां से नेगेटिव साइन लेने पर आपको इधर तो फिर 0 ही मिलेगा, तो आपको एक a की वैल्यू मिलेगी 0। तो आपका आंसर होना चाहिए 8/3 और 0। अच्छा, 0 और 8/3, ऑप्शन डी, ठीक है। एक अपने पास में आया 8/3, एक आंसर अपने पास में आया 0, ठीक है। और वो अपने दोनों ऑप्शन है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर जो है यहां पर क्वेश्चन है, इफ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल 1, 2, 4, -6 एंड 3, 5, देन ट्राइंगल इज राइट एंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 12.5 स्क्वायर यूनिट, द पॉइंट्स डू नॉट फ्रॉम ए ट्राइंगल, मतलब ये ट्राइंगल के ही पॉइंट्स नहीं है, ओके, और नन ऑफ दीज। तो ऐसा ट्राई करने के लिए हम देखो यहां पर क्या एज्यूम करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, कि सपोज ये ए, बी और सी, ऐसा हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं और ये ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, ठीक है। अब कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कब बनेगा? कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल कब बनेगा? तो मैं यहां पर ए बी स्क्वायर को कैलकुलेट करके देखूंगा, फिर बी सी स्क्वायर को भी कैलकुलेट करके देखूंगा, फिर मैं सी ए स्क्वायर को भी कैलकुलेट करके देखूंगा। और ये पाइथागोरस थ्योरम जो आप पढ़ते हैं, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को ये फॉलो करना चाहिए, तब जाकर के हम बोलेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर? सेकंड यहां पर ऑप्शन है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल की अब बात हो रही है, तो पहले तो मैं ये चेक करूं कि ये ट्राइंगल है किस तरह का, ठीक है। तो यहां पर मैं हम एनी टू किसी के भी हम यहां पर ए बी सी, वैसे तो जो हमने माना है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहां से 4 - 1 होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है। फिर मैं यहां से लिख सकता हूं -6 - 2 होल स्क्वायर। अब 4 - 1 मीन्स 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 9, और यहां से आप देखो ये बनेगा -8 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 64, ठीक है। और 64 और इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो मिलेगा 73। और इसको भी देख लेते हैं एक बार, 3 - 4, 3 - 4 कर दिया अपन ने, 5 - -6, ओके, ये बनेगा आपके पास में 1, और इधर देखो ये बनेगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, मतलब ये बन रहा है, यहां पर अपने पास में ये बन रहा है, ठीक है। इसको भी चेक करते हैं क्या बनता है। तो ए और सी 3 - 1 होल स्क्वायर, 5 - 2 स्क्वायर, ये बनेगा आपके पास में 2 का स्क्वायर मीन्स 4, और ये बनेगा आपके पास में 3 का स्क्वायर 9। ये तो कुछ भी नहीं बन रहा।
यहां पर पॉइंट डू नॉट फ्रॉम ट्राइंगल, ये ट्राइंगल के पॉइंट तो खैर हैं, क्योंकि अगर आपको ऐसा चेक करना है तो आप इसको कोऑर्डिनेट बना करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर देखो आप, ये कोऑर्डिनेट 1 2 है, ये 3 5 है और ये 4 -6 है। ठीक है, ये ट्राइंगल के वर्टेक्स तो हैं, डेफिनेटली है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो इसके लिए तो देखो आपके पास में ये वाला ऑप्शन ले नहीं सकते हम। ठीक है, ये वाला ऑप्शन ले नहीं सकते। और एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो आप यहां पर ज्यादा एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए एक बार एरिया ऑफ ट्राइंगल इन कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन वो भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, वो भी इसमें नहीं आएगा। एक बार हम चाहें तो इसको आप चेक करके देख लीजिए। ठीक है, यहां पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा नन ऑफ दीस। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल होता है, आप एरिया ऑफ ट्राइंगल एक बार चेक कर लो, वो 12.5 तो नहीं बनेगा। ठीक है, और यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बन नहीं रहा, क्योंकि जैसा मुझे यहां पर कैलकुलेशन दिखाई दे रही है 73, 122 एंड 13, इसके अंदर तो हम कुछ भी ऐसा कोई रिलेशनशिप हमारे को डायरेक्टली नहीं दिख रही। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो देखो यहां पर अगला नंबर जो आपका क्वेश्चन है 11 नंबर, द एरिया ऑफ फिगर फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ लाइन। सिंपल क्वेश्चन है, x इक्वल 0, y इक्वल 0, x इक्वल 3 एंड y इक्वल 4। तो यहां पर देखो x इक्वल 0, x इक्वल 0 क्या होती है, y एक्सेस होती है। y इक्वल 0 क्या होता है, x एक्सेस की इक्वेशन होती है। ठीक है, y इक्वल 0 जो आपकी x एक्सेस होती है उस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। x इक्वल 3, तो सपोज वो एक ये लाइन है। ठीक है, और y इक्वल 4, सपोज वो ये लाइन है। यहां लिख भी देते हैं, y इक्वल 4 लिख दिया मैंने, यहां पे x इक्वल 3 वाली लाइन बना दी। ये आपका x एक्सेस है। ठीक है, ये आपका y एक्सेस है। अब क्या पूछा है इसने, विल बी एरिया पूछा है। ठीक है, क्या हम इस डायग्राम का एरिया नहीं बता सकते, आराम से बता सकते हैं। ये 3 बनेगा, ये 4 बनेगा। ठीक है, तो 3 × 4 करते बराबर ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन है, यूपी एनटीएससी स्टेज 1 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इन व्हाट रेशियो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय वाई एक्सेस। ठीक है, मतलब वाई एक्सेस को ये वाले जो 2 पॉइंट हैं ये किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को देखो इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि ये वाई एक्सेस है आपके पास में। ठीक है, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। अब कोई लाइन सेगमेंट है, कोई पॉइंट्स है। ठीक है, या मैं आपसे ये कहता हूं कि एक पॉइंट यहां पर है, एक पॉइंट यहां पर है, और इसको ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ये इस वाई एक्सिस को किस जगह पर इंटरसेक्ट करके देगी, किस जगह पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ऐसा कोई डायग्राम वगैरह बनाने की यहां पर जरूरत नहीं होती। यहां पर हम ये जानते हैं कि ये जो आपका वाई एक्सिस होता है, इसमें अगर मैं एक जनरल कोऑर्डिनेट इसका लिखूंगा तो मुझे 0, y लिखना चाहिए। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन एक्स एक्सेस के लिए आता है तो हम एक्स एक्सेस के लिए जो जनरल कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो लिखते हैं x,0। ठीक है, क्लियर, तो इसी बेस पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। देखो आपके पास में 2 पॉइंट है A एंड B। यहां पर आपको गिवन है -2 -3, यहां पर आपको गिवन है 3 7। ठीक है, अब ये y एक्सिस पर सपोज जो भी यहां पर पॉइंट आएगा उसका कोऑर्डिनेट मैं यहां पर लिख रहा हूं 0, y। x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, y एक्सेस पर x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। तो अगर मैं उस पॉइंट को कुछ नाम दे दूं, p नाम दे दूं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया p। ओके, तो अब मुझे देखो यहां पर क्या करना है कि मुझे ये बताना है कि ये इसको किस रेशो में डिवाइड करेगा। तो सामने सपोज इसको लैम्डा रेशो 1 में ये इसको डिवाइड करता है, मैं यहां पर p के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करता हूं। तो देखो यहां पर p के कोऑर्डिनेट हम किस तरीके से लिख पाएंगे, लैम्डा को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, 3 लैम्डा बनेगा, 1 - 2 से मल्टीप्लाई होगा और यहां पर लैम्डा प्लस 1 आएगा। ओके, बिल्कुल इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट के लिए भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है क्योंकि मुझे तो यहां पर ये देखना है ना कि ये 0 कब बनेगा। ठीक है, तो यहां पर भी एक कैलकुलेशन होगी, लेकिन मैं इस वाले पोर्शन को क्या चाहता हूं, 0, मतलब मेरे पास में 3 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 0 दे देगा और लैम्डा यहां पर आपको दिख रहा है 2/3। ठीक है, अब चूंकि मैंने यहां पर रेशो कैसे माना है, यहां मैंने ऐसा रेशो माना है
तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो मेरा आंसर ये आ जाना चाहिए। ठीक है, बी इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? देखो ऑप्शनल है, तो मैंने यहां पर पूरी कैलकुलेशन नहीं की, क्योंकि वहां पर केवल हम टाइम खराब कर रहे हैं इस कैलकुलेशन को करने में। ठीक है, क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो यहां पर इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने के लिए हम करते क्या है, तो उसके लिए एक मैं छोटा सा कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूं कि कोई सी भी आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ठीक है, वो लाइन एक्स एक्सिस को किस जगह पर इंटरसेक्ट करती है, वो ही लाइन वाई एक्सिस को भी कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो हमारे पास में एक इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आप याद रख सकते हैं तो रख लें इसको, एक्स अपॉन ए वाई अपॉन बी इक्वल 1। ये भी एक लाइन का ही इक्वेशन होता है। यहां पर x अपॉन समथिंग जो भी यहां पर इंटरसेक्शन होता है वो लिखें, तो मैं यहां पे लिखूंगा -3। कितना इंटरसेक्शन पर हो रहा है ये? -3 पर। जब मैं y एक्सिस की बात करता हूं, ठीक है, तो ये कितने पर हो रहा है? 3 पर। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 3 को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, -x प्लस वाई इक्वल -3। ओके, ऐसा कोई ऑप्शन मुझे दिख रहा है यहां पर? माइनस से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें केवल, तो यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पर नेगेटिव आ जाएगा, और यहां पर यह आ जाएगा। तो x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 3, इसको ऐसे देख लो, ये लिख रहा है -x प्लस वाई। अच्छा, ये वैसे ऑप्शन था ना, इसको ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, ये हमारे पास में इक्वेशन थी। ठीक है, तो -x प्लस वाई प्लस 3, अगर मैं उस 3 को इधर ले आता हूं तो आपका ए ऑप्शन राइट आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसा लिखने की भी इसको जरूरत नहीं है, -x प्लस वाई प्लस 3। ठीक है ना, ऑप्शन को थोड़ा सा ढंग से देखना पड़ता है। ठीक है, एकदम हम जल्दबाजी में कोई माइनस प्लस ऐसी हमारे से मिस्टेक होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो नेक्स्ट नंबर जो आपका क्वेश्चन है, P आपका एक पॉइंट है, Q भी एक पॉइंट है, R भी एक पॉइंट है। आर द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ PQR, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। ओके, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हमारे को यहां पर बताने हैं। देखो यहां पर P के कोऑर्डिनेट गिवन है, Q गिवन है, R भी गिवन है। ठीक है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट बताना हो तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट हम डायरेक्टली याद रखते हैं। ठीक है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ये सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से y1 y2 प्लस y3 अपॉन 3। ठीक है, तो ये आपके सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट होता है, याद रखेंगे, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेंट्रोइड को हम वैसे तो G से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां पर ऐसा कुछ रिप्रेजेंटेशन है नहीं, लेकिन हम कैपिटल G से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, 1 2 एंड 6 ऐड करूं। ठीक है, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9। ओके, तो 9 अपॉन 3 लिख दें। बिल्कुल इसी तरीके से -9 5 और 7, तो 5 और 7 मिलकर के हुआ 12, और 12 माइनस 9 बनेगा 3। तो यहां से मुझे मिल रहा है 3,1। दिख रहा है ऑप्शन? ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। सिंपल है, क्वेश्चन बड़ा है, क्वेश्चन में लग भी ऐसा आएगा हमारा को कुछ बहुत ज्यादा कैलकुलेट यहां पर करना होगा, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं है। ओके, क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो, विच पॉइंट एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। अब ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये आपके पास में एक्स एक्सिस है, ऐसा कौन सा वाला पॉइंट है जो इस ए और बी वाले पॉइंट से, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो सपोज जब मैं बात करूंगा किसी भी एक पॉइंट की, वो मुझे कहां पे लेना है? एक्स एक्सिस पे लेना है, तो वो कोऑर्डिनेट मुझे x, 0 मान लेना चाहिए। ठीक है, x, 0 हमारे को वाला कोऑर्डिनेट मान लेना चाहिए। ये a और b है, तो यहां अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो आपका a पॉइंट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका a पॉइंट है, जो आपका b पॉइंट है, ये आपके इस p पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है।
ठीक है। और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम यहां पर क्या मान रहे हैं, x, 0 मान रहे हैं, क्योंकि ये किस पर है, x एक्सेस पर है। क्लियर, ये वाला पॉइंट किस पर है, x एक्सेस पर है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं कि ये इक्वल है। ठीक, क्लियर। तो यहां पर यही वाला वर्किंग करते हैं। यहां देखो सबसे पहले आप अगर AP स्क्वायर निकालेंगे तो मुझे यहां पर किस तरीके से लिखना पड़ेगा, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6, ठीक है, 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, ऐसे लिखें। और बिल्कुल इसी तरीके से BP स्क्वायर अगर हम यहां पर निकालेंगे तो मुझे लिखना होगा x माइनस 3 और 0 माइनस 4 होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को आपस में इक्वल भी करेंगे। पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लें। यहां आपके पास देखो क्या क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बन रहा है, माइनस 14x बन रहा है, प्लस 49 प्लस 36। ओके, और यहां पर देखो आपके पास में क्या क्या बन रहा है, यहां पर अपने पास में बन रहा है एक्स स्क्वायर और प्लस 6x प्लस 9 प्लस 16। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को आपस में इक्वल करता हूं, इक्वल करने पर देखो यहां पर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल डिस्टेंस। ओके, तो इक्वल डिस्टेंस के लिए मेरे पास में ये वाला तो हो गया कैंसिल आउट, और जो मेरे पास में बचेगा उसको यहां पे लिख लेते हैं। तो मेरे पास में माइनस 14 प्लस 49 प्लस 36 और इधर बचा 6x प्लस 9 प्लस 16। ओके, तो इस 6 को मैं इधर लेकर के आ रहा हूं, तो माइनस 14x और माइनस 6x, इन दोनों को हम उधर लेकर के जा रहे हैं। यहां पर एक बार और चेक कर लो, 9 प्लस 16 बनेगा 25, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 36 और माइनस 49। ठीक है, तो कितना कितना बन गया ये बन गया आपके पास में माइनस 20x। ओके, और एक बार इसको और कैलकुलेट कर लें तो आपके पास में क्या क्या लिख रहा है, देखो 49 लिख रहा है, 36 लिख रहा है। ठीक है, ये कितना बन गया, 85 तो ये बन गया, और इसमें से आप 25 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो आपके पास बनेगा ये 60, लेकिन नेगेटिव में बनेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और x की जो आपके पास में वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहां पर 3 आ जाएगी। बात समझ में आ रही है, x की वैल्यू आपके पास में यहां पर 3 आ जाएगी। तो आपका जो राइट आंसर है, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट देखो किस फॉर्मेट में माने, x, 0, x एक्सिस की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर x, 0 की बात करी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बना, 3, 0। ओके, यस, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, द x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग A23, ठीक है, A23 एंड B74 इन द रेशो। ये क्वेश्चन आपका MP NTSC स्टेज 1 2017 का क्वेश्चन है। तो देखो ये क्या बोलना चाह रहा है कि x एक्सिस है और कोई भी ऐसे दो रैंडमली पॉइंट है, इसको मिलाने वाली लाइन x एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो x एक्सिस पर जब हम कोई भी कोऑर्डिनेट एज्यूम करते हैं तो वो जनरल कोऑर्डिनेट हम x0 एज्यूम करते हैं। क्लियर, क्योंकि यहां पर x एक्सिस के लिए क्या होता है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो देखो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, a लिख रहा हूं, ये है आपके पास में 2 - 3। ठीक है, b लिख रहा हूं, ये है आपके पास में 7, 4, और सपोज ये जो पॉइंट है P, ये वो पॉइंट है जो x एक्सेस पर है, इसीलिए हम इसका कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे, x0 मानेंगे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया है, रेशो पूछा गया है, तो मैं इसको लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं यहां से P का कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, तो आप लिखेंगे x0। ठीक है, अब P का कोऑर्डिनेट मैं कैसे लिखूंगा, बाइसेक्शन फॉर्मूला लिखूंगा, तो मुझे इस लैम्डा को उधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, पहले 7 से फिर 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहां पे देखो क्या लिख रहा है, x से लिख रहा है, इसलिए इसका जो एब्सिसा होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, इसको तो हम कंपेयर भी करेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। हमें किससे कंपेयर करना होता है, 0 से कंपेयर करना होता है। ठीक है, समझने के लिए अपन इसको लिख लेते हैं। यहां पर आपको क्या मिलेगा, 7 लैम्डा, यहां पर आपको मिलेगा 2, यहां पर आपको मिलेगा लैम्डा प्लस 1। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे देखो क्या मिलेगा, 4 लैम्डा मिलेगा, 1 - 3 से मल्टीप्लाई हुआ अपॉन लैम्डा प्लस 1 मिलेगा।
ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट को अगर हम इन दोनों कोऑर्डिनेट को कंपेयर करेंगे तो x कंपेयर होगा इस पूरे से, ठीक है, और 0 कंपेयर होगा उस पूरे से। क्लियर? तो अगली कैलकुलेशन देखो यहां पर 4 लैम्डा माइनस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 3 कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इसका मतलब मेरे पास में 4 लैम्डा माइनस 3 0 बनेगा, ठीक है, और लैम्डा की मेरे पास में वैल्यू आती है यहां से 3/4। ये मेरे पास में लैम्डा की वैल्यू आती है। ओके, यहां पर ऑप्शन नहीं है अभी। क्लियर? तो देखते हैं यहां पर क्या ऑप्शन हो सकता है। ये मैं लिख रहा हूं 3/4 और 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 और 4, या तो ऐसा ऑप्शन होता है यहां पर। तो वैसे इस ऑप्शन पर अगर बात करें अपन, इस ऑप्शन को ध्यान से देखो, यहां पर आपके सामने लिख रहा है 2:1.5। 1.5 मीन्स 3/2। ये वाला 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और 4:3 आपको दे देगा, ठीक है। मतलब ये वो रेशो है जो यही आंसर आपको दे रहा है। बाकी रेशो आप एक बार और ध्यान से देख लें। यहाँ पे 2:3 है, इसको हम नहीं बना सकते। 3:2 भी इसको नहीं बना सकते। 1:2 भी यहाँ पर नहीं बन सकता। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लिया हमने और कुछ भी नहीं करा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखो, लेट P बी ए रूट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, देन द एरिया ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट PP। तो आपको एक सर्कल का एरिया निकालना है पासिंग थ्रू दिस। तो देखो यहां पर एक सर्कल है, सर्कल बना लेते हैं। इसका सेंटर आपको PP गिवन है, इस पर एक पॉइंट भी है और पॉइंट कैसा है? 1,4 है, ठीक है, और P इस गिवन इक्वेशन का रूट भी है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को काम में लेते हैं। अगर P इस इक्वेशन का एक रूट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब हम लिख सकते हैं P² माइनस 5P प्लस 7 इक्वल 0 होना चाहिए, ठीक है। इसका हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये डाटा गिवन है तो इसका हम कहीं ना कहीं यहां पर यूज करेंगे। आगे देखो, यहां पर मुझे एरिया ऑफ सर्कल लिखना है, तो मैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया हम कैसे लिखते हैं सर्कल का? πr², ठीक है। अब यहां से चूंकि मेरे को सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो हम यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे कि ये r है। तो मैं यहां से r कैलकुलेट कर रहा हूं, मतलब r² कैलकुलेट कर रहा हूं। क्लियर? r² को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, P-1 होल स्क्वायर लिखेंगे, ओके, और P-4 होल स्क्वायर लिखेंगे। आगे देखो इसी को थोड़ा सा सॉल्व करें। P² माइनस 2P प्लस 1 एंड P² माइनस 8P प्लस 16, ओके। यहां से देखो क्या क्या बना, 2P² बना और बना माइनस 10P और प्लस 17। क्लियर? इतना कुछ यहां पर बन चुका है। ये हमारे पास में r² की वैल्यू आती है। यहां पर मैं फर्स्ट 2 टर्म में से कुछ कॉमन ले रहा हूं, फर्स्ट 2 टर्म में से 2 कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं? P² माइनस 5P लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? और प्लस 17 यहां पर अलग है। अब हम यहां पर देखो इक्वेशन नंबर इसका यूज कर सकते हैं। यहां से यहां तक की वैल्यू को हम यहां से P² माइनस 5P इसको रख सकते हैं -7, ओके, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। और इस वैल्यू का हम यूज कर लेते हैं इस जगह पर जिसमें हम r² की वैल्यू को लिख रहे हैं। तो मेरे पास में यहां पर बनेगा -7 और प्लस 17, तो ये बन जाएगा -14 प्लस 17 विच इज 3। तो आपके पास में r² की वैल्यू आ जाती है 3, ठीक है। ओके, आंसर आ चुका हमारा। तो जो हमारे को यहां पर एरिया लिखना है, ठीक है, एरिया हम लिखेंगे πr², चूंकि r² की वैल्यू 3 है तो मेरे पास में एरिया आएगा 3π स्क्वायर यूनिट। सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है, कैलकुलेशन सही है। ए इज ए करेक्ट आंसर। दिल्ली NTSC स्टेज 1 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो यहां पर नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल यहां पर B पर है, ABC इज इन द फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट।
अच्छा, मतलब ए बी सी यहां पर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड सी 2 5 एंड -2 3 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द पॉसिबल पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ बी। हमारे को यहां पर पॉसिबल कोऑर्डिनेट ऑफ बी बताना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन पर ही बना लूं तो शायद जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ये, ठीक है। क्वेश्चन महाराष्ट्र एनटीएससी स्टेज 1 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल डेवलप हो रहा है। राइट एंगल किस पर है? बी पर, और मुझे उस बी के ही कोऑर्डिनेट बताने हैं यहां पर, ठीक है। तो मेरे पास में देखो ए के कोऑर्डिनेट है यहां पर 2 5, सपोज 1 2 3 4 5, ठीक है। और इधर भी ले लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट, कितना -2 तक की जरूरत पड़ेगी अपने को, ठीक है। तो ये देखो 2 एंड 1 2 3 4 5, तो लगभग ये मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है। कितना है? -2 5, ओके। सेकंड जो आपका कोऑर्डिनेट है वो है -2 एंड 3, तो वो ये रहा, इसको बोल देते हैं अपन सी कोऑर्डिनेट है, ठीक है। बी के तो हमारे को कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अब ये 2 पॉइंट है मेरे पास में, इनसे मुझे राइट एंगल ट्राइंगल देखना है, और जो आंसर आना चाहिए वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहां पर ऐसा मैं सोच पा रहा हूं कि या तो ये वाला पॉइंट, या तो राइट एंगल ऐसे बन जाए तो मैं बी पॉइंट इसको बोल दूंगा, या फिर राइट एंगल ऐसे बन जाए तो मैं बी पॉइंट इसको बोल दूंगा। मतलब आपका बी पॉइंट ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्लियर? हम यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हमने यहां पर एक्स वाई प्लेन बनाया, ठीक है। उस पर मैंने जो भी यहां पर गिवन इंफॉर्मेशन थी, कोऑर्डिनेट गिवन थे, उसको प्लॉट किया। अब चूंकि मेरे को यहां पर राइट एंगल देखना है, तो देखो राइट एंगल कब बन रहा है, ठीक है। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक, यहां से मैं पहले बी कोऑर्डिनेट तक पहुंचने के लिए एक्स के अलोंग चलूंगा तो कितना चला? 2 चला, ठीक है। फिर मैं वाई के अलोंग चलूंगा तो देखो यहां पर कितना चल पा रहे हैं? 3 चल पा रहे हैं। ये वाली यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1 2 3, ठीक है। तो 2 3 एक कोऑर्डिनेट इसका ये हो सकता है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ओके। बिल्कुल इसी तरीके से हम इस पर भी देखते हैं। अगर मैं इस वाले बी वाले कोऑर्डिनेट तक पहुंचना चाहता हूं तो मुझे एक्स के अलोंग ऐसे चलना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो मैं यहां पर पहुंचूंगा -2, और फिर मैं ऐसे चलूंगा तो ये जो डिस्टेंस है ऊपर वाई एक्सेस पर, आप कितना चल पा रहे हो? 5, तो ये कितना बनेगा? 5, ठीक है। तो आपके पास में 2 3 और -2 2 3 एंड -2 5, ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। बाकी के ऑप्शन भी आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। क्लियर? तो आपके पास में ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ओके। हमने कोई यहां पर ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं करके देखी जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, हमने डायरेक्ट एक डायग्राम से इस आंसर को निकाल लिया, ओके। सिंपल है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव होते हैं। देखो यहां पर अगला जो क्वेश्चन है, फॉर ए ट्रायंगल हुज वर्टेक्स आर दिस दिस एंड दिस, यहां पर 3 वर्टेक्स गिवन है, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट यहां पर फाइंड आउट करने हैं। तो मैं ऐसा मान रहा हूं कि आपके पास में ये ए बी और सी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास में 8 6, एक कोऑर्डिनेट है आपके पास में 8 -2, और एक कोऑर्डिनेट है आपके पास में 2 एंड -2, ठीक है। सर्कम सेंटर देखो क्या होता है कि ये जो आपकी साइड्स होती हैं, ठीक है, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं निकालूं, इसका भी निकालूं, इसका भी निकालूं, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है, सपोज इसको मैंने बोल दिया P, ये आपका सर्कम सेंटर होता है। और सर्कम सेंटर जो वर्टेक्स होते हैं उससे सेम डिस्टेंस पर होता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस क्वेश्चन में मैं ए से लेकर के बी तक की डिस्टेंस, बी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस और सी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस को इक्वल कर सकता हूं। क्लियर? अब चूंकि ये डिस्टेंसेज हैं, निकालनी भी है, इसीलिए मैंने इनका स्क्वायर किया। तो सबसे पहला काम हम यहां पर ए पी स्क्वायर निकाल करके देखते हैं। यहां से स्टार्टिंग करते हैं। देखो यहां पर ए पी स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो मुझे लिखना चाहिए x - 8 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर, ओके। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस भी देखो, x - 8 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये कौन सी वाली डिस्टेंस लिख रहा हूं मैं? ए पी स्क्वायर, फिर कौन सी लिख रहा हूं? बी पी स्क्वायर, और अब कौन सी लिखूंगा? सी पी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस आपकी बनेगी x - 2 होल स्क्वायर एंड y + 2 होल स्क्वायर, ओके।
एनी टू को हम यहां पर कंपेयर करते हैं। तो देखो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां पर कंपेयरिंग किससे कर रहा हूं, अब AP स्क्वायर को BP स्क्वायर से कंपेयर कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख पाओगे कि x माइनस 8 स्क्वायर इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको लिखते हैं। यहां से आपको मिलेगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36, ओके। वहां से देखो क्या मिलेगा, y स्क्वायर मिलेगा प्लस 4y मिलेगा प्लस 4 मिलेगा, ओके। यहां से भी y स्क्वायर से y स्क्वायर को कैंसिल आउट करें, 12 को उधर लेकर के जाएं तो बन जाएगा ये 16y, और 4 को इधर लेकर के आए तो बनेगा 32। तो आपके पास में y की वैल्यू आ जाती है 2। सिंपल कैलकुलेशन है, क्लियर। y की वैल्यू मेरे पास में आ जाती है 2। एक तो इस ऑप्शन में है, एक इस ऑप्शन में है। तो हम x की वैल्यू को भी एक बार चेक करें, ठीक है। आगे देखो x की वैल्यू चेक करने के लिए अब मैं यहां पर कंपेयर कर रहा हूं BP स्क्वायर को CP स्क्वायर से, ओके। इससे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे y प्लस 2 इधर भी दिख रहा है और इधर भी दिख रहा है। तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखते हैं। ये बनेगा x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, ओके। और यहां से आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, क्लियर। यहां से भी देखो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये नेगेटिव है, वो भी नेगेटिव है। इधर अगर मैं लेकर के आता हूं इसको तो ये बनेगा माइनस 12x, ठीक है। और इसको अगर मैं उधर लेकर के जाता हूं तो ये बनेगा माइनस 16, ऐसा ही बनेगा। इसको अगर हम उधर लेकर के जाते हैं, इसको अगर हम इधर लेकर के आते हैं, यही करा अपन ने इसमें 16x स्क्वायर प्लस, एक मिनट, हमने यहां पर x माइनस 2 रखा, यहां पर y प्लस 2 रखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपन इसको इससे भी कंपेयर कर सकते थे वैसे तो, लास्ट एंड फाइनली अगर हम इसको इससे कंपेयर कर लेते तो आपके पास में x की जो वैल्यू है, एक मिनट, इस कैलकुलेशन को हटाते हैं यहां से और सिंपल सा कुछ देखते हैं। इसमें एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 16 आ गया 64 आ गया, ओके। और इधर मेरे पास में एक्स स्क्वायर आ गया माइनस 4x आ गया और ये आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इसको उधर लेकर के जा रहा हूं, इसको इधर लेकर के आ रहा हूं, तो आपके पास में नेगेटिव क्रिएट होना चाहिए। इसको मैं इधर लाया, यहां पर बनना चाहिए, यस, जस्ट 1 मिनट, यहां पर मेरे पास में बनना चाहिए 12। इधर मेरे को लग रहा है अपन ने पॉजिटिव, नेगेटिव साइन लगाया, पॉजिटिव, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन है करके देखते हैं। अपने पास में यहां पर x की वैल्यू भी एक बार सॉरी y की वैल्यू अपने पास में आ रही है 5, और x की वैल्यू भी एक बार अपन यहां से चेक करते हैं। तो अपने पास में बनेगी 5 ही बन रही है, यहां से 5 और 2, ठीक है। आंसर तो आ रहा है इसका, ठीक है। यहां से आप देखो, जब मैं इसको इधर लाऊंगा तो लिखूंगा माइनस 12x, और 64 को अगर मैं उधर लेकर के जाता हूं तो ये बनता माइनस 60, माइनस माइनस में कैंसिल अगर करूं तो ये बनेगा 5, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास में 5 आती है, y की वैल्यू 2 आती है। ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, ठीक है। x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 2, ओके। इसमें वैसे कोई मिस्टेक नहीं थी, यहां पर मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि मैंने उस वाले माइनस को पहले ले लिया, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो यहां पर नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल। हमारे को कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है, ट्राइंगल के, एंड रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सर्कल इज। तो देखो यहां पर वैसे तो कोऑर्डिनेट बहुत अच्छे गिवन है, तो इसको मैं XY प्लेन बना के ही प्लॉट कर लेता हूं, 1 2 3 एंड 1 2 3 4, ओके। तो आपके पास में फर्स्ट कोऑर्डिनेट ये है 3 0, एक कोऑर्डिनेट है आपके पास में 0 4, और एक कोऑर्डिनेट है मेरे पास में 3 4, ऐसा बना लूं यहां पर, ठीक है, 3 4। अब ये आपसे बोलना चाह रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल, इनसे ट्राइंगल बन रहा है, इनसे ट्राइंगल बना दो भाई, ठीक है। और इसके अंदर एक सर्कल है,
इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, और उस सर्कल की मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है। क्लियर? उस सर्कल की मुझे रेडियस फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट सीखने की कोशिश करो कि अगर मेरे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस को अगर मैं स्मॉल आर बोल पा रहा हूं, मैंने बोला कि ये साइड आपके पास में स्मॉल बी है, ये ए है, ठीक है, और इसको मैं बोल रहा हूं कि ये जो साइड है इसको सी नाम दे दें, जो हाइपोटेनियस है, जो सबसे बड़ी साइड है, उसको सी नाम दे दें। अगर आपके पास में ये रेडियस है तो ये आर कहलाएगी, यहां से इसको ज्वाइन करूंगा तो भी आर कहलाएगी, ठीक है। ये आपके पास में एक स्क्वायर जैसी शेप बन गई। अब चूंकि ये आर है तो यहां से लेकर के यहां तक की जो आपकी डिस्टेंस है वो ए माइनस आर कहलाएगी, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, इसको हम बोलेंगे बी माइनस आर। अब चूंकि ये बी माइनस आर है, ये एक सर्कल है ना, तो ये और ये टेंजेंट जैसा लग रहा है आपको, ये और ये भी दोनों टेंजेंट की तरह लगेंगी, ये और ये भी दोनों टेंजेंट की तरह लगेंगी, जिनकी लेंथ इक्वल होती है। तो मैं यहां से लेंथ को इक्वल कर रहा हूं, यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ को मैं बी माइनस आर लिख सकता हूं। बिल्कुल इसी तरीके से यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ को मैं ए माइनस आर लिख सकता हूं, ठीक है। क्लियर? तो जब मैं इस तरीके से लिखता हूं तो देखो यहां पर सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस आर और ए प्लस आर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी माइनस आर और ए प्लस आर, सॉरी ए माइनस आर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहां से आप देखो 2r बनेगा नेगेटिव, उसको मैं इधर ले आता हूं, और ये बनेगा a प्लस बी माइनस सी, और r जो है आपका वो ऐसे आप डायरेक्टली याद रख सकते हैं, ये एक तरह से फॉर्मूला भी होता है कि अगर मुझे एक सर्कल के अंदर, सॉरी ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल है, उसका मुझे यहां पर रेडियस देखना है। तो देखो आप एक डिस्टेंस यहां से देख पा रहे हो, ये 4 है, ये वाली डिस्टेंस देख पा रहे हो, ये 3 है। राइट एंगल ट्राइंगल के अकॉर्डिंग मैं ये वाली डिस्टेंस 5 यहां पर बता सकता हूं, और जब मुझे इसका r लिखना है तो मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली r स्क्वायर इक्वल a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। a का मतलब कुछ भी मान लें, 3 मान लें, b का मतलब 4 मान लें, यहां से आप 5 माइनस करेंगे अपॉन 2 करेंगे, ठीक है। तो कितना बचा, ये 7 माइनस 5 अपॉन 2, कितना बच जाएगा, 2/2 मीन्स 1। तो आपके पास में आर स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है, मतलब आर की वैल्यू 1 आना चाहिए। ओके, क्वेश्चन अच्छा है। बिहार एनटीएससी स्टेज 1 दोबारा देख लो, ये एक बेसिक अप्रोच मैंने आपको सिखाई यहां पर, ठीक है। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन है तो उसके अंदर जो ट्राइंगल होता है उसकी रेडियस को हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, वेयर a एंड b टू एडजेसेंट टू साइड्स। ऐसा मान लो कि एक बेस है, एक परपेंडिकुलर है, और c यहां पर हाइपोटेनियस है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, ठीक है। और अपॉन जैसे मैंने 2 करा तो मुझे यहां पर r की वैल्यू मिल जाएगी, r स्क्वायर लिख दिया, अच्छा मैंने, ठीक है। r लिखें इसको, r स्क्वायर ना लिखें, ठीक है। क्लियर? ये r की वैल्यू है जो कितनी आती है, 1। तो 1 आंसर कहां पे आ रहा है, एक बार और देखो, डी, डी इज ए राइट आंसर। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, ओके, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस थे। ओके, थैंक यू वेरी मच।